नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम हॉल में हूबहू बहू बच्चों 100% क्वेश्चन यही आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर दबा के रखिएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए बच्चों। और आप लोग व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इन सारी चीज़ का PDF मिल जाता है। चलो बच्चों आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि 100% बच्चा आपका एग्जाम में यही से हूबहू देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला देखेंगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख लो। चलो इस सारा क्वेश्चन का हम लोग आंसर लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान देना बच्चों। बोल रहा था कि डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड सो इन इम्प्लीमेंटेशन इन C++। चलो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म। क्या बच्चों, मल्टीपल फॉर्म इन C++। दिस कैन बी अचीव्ड एट कंपाइल टाइम फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और रन टाइम वर्चुअल फंक्शन। क्या बच्चों, वर्चुअल फंक्शन। आगे लिखेंगे बच्चों ए सिंपल एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। क्या बच्चों, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, जिसमें बच्चों हम लोग ये इसी को लिख देंगे। लिख देंगे C++ हैज गुड iostream.h। देख सकते हैं क्लास एनिमल। और इस तरह से पब्लिक बच्चों आप लोग को बना लेना है। हो बच्चों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना क्या बोल रहा है। बोल रहा है बच्चों एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का क्या उससे फ़ायदा है बच्चों, और क्या नुकसान है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलो बच्चों आज के शुरू करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों इनलाइन फंक्शन। क्या बच्चों, इनलाइन फंक्शन कैन इम्प्रूव। क्या बच्चों, इनलाइन फंक्शन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग फंक्शन सेल कॉल ओवरलोड, बट मे इंक्रीज कोड साइज एंड कंप्लीशन टाइम। क्या बच्चों, कंप्लीशन टाइम। अब बच्चों इसका एडवांटेज लिखेंगे, ध्यान देना आप लोग। एडवांटेज में पहला पॉइंट में लिखेंगे बच्चों रिड्यूस्ड ओवरलोड। क्या बच्चों, रिड्यूस्ड ओवरलोड में लिख देंगे बच्चों फंक्शन कॉल्स। क्या बच्चों, फंक्शन कॉल्स आर रिप्लेस्ड विद द फंक्शन बॉडी एट कंपाइल टाइम, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर स्टैक पुश और पॉप ऑपरेशंस। क्या बच्चों, ऑपरेशंस। अगला प्रश्न आगे इसमें लिखेंगे बच्चों फास्टर एक्सक्यूशन में लिख देंगे डैश देकर ए वाइड द नॉर्मल फंक्शन कॉल मशीनिज्म लीडिंग टू पोटेंशियली फास्टर प्रोग्राम एक्सक्यूशन। अगला लिखेंगे बच्चों डिसएडवांटेज। क्या बच्चों, इसका डिसएडवांटेज लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना। पहला पॉइंट में लिख देंगे बच्चों इंक्रीज्ड कोड साइज। लिखेंगे बच्चों डुप्लीकेट्स। क्या बच्चों, लिखेंगे डुप्लीकेट्स द फंक्शन कोड वेयर एवर इट इज़ कॉल्ड लीडिंग टू लार्ज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। क्या बच्चों, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों पोटेंशियल फॉर स्लोअर एक्सक्यूशन में लिख देंगे बच्चों फॉर लार्जर फंक्शन। क्या बच्चों, फॉर लार्जर फंक्शन द इंक्रीज्ड कोड साइज कैन लीड टू मोर पेज फॉल्ट्स एंड पोटेंशियल स्लोअर फंक्शंस। अगला लिखेंगे बच्चों कंपिलेशन ओवरलोड में लिख देंगे बच्चों इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज कंप्लीशन टाइम। क्या बच्चों, कंप्लीशन टाइम। अगला लिखेंगे बच्चों लिखकर बोल रहा है एडवांटेज ऑफर्ड बाई इनहेरिटेंस। चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान देना। इसका आंसर लिख देंगे बच्चों इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूजिबिलिटी रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम एंड अलाउज फॉर लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चरिंग। क्या बच्चों, डेटा स्ट्रक्चरिंग। पहला पॉइंट में लिख देंगे बच्चों लिखेंगे कोड रीयूजिबिलिटी में लिखेंगे बच्चों डिराइव्ड क्लास कैन रीयूज द मेथड एंड फील्ड्स ऑफ द बेस क्लास विदाउट री राइटिंग देम। क्या बच्चों, री राइटिंग देम। अगला है वो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम में लिखेंगे बच्चों रीयूजिंग एग्जिस्टिंग टेस्टेड कोड स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या बच्चों, डेवलपमेंट प्रोसेस। अगला लिखेंगे बच्चों लिखेंगे मेंटेनेबिलिटी में लिखेंगे चेंज इन द बेस क्लासेस आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन ऑल ड्राइव क्लासेस सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस। और अगला पॉइंट इसे बना के लिख देंगे बच्चों लॉजिकल स्ट्रक्चर में लिख देंगे ऑर्गेनाइज कोड इन हायरार्किकल रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। और अगला लिखेंगे बच्चों क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, बोलता है इवैल्यूएट द फ्लोइंग। क्या बच्चों, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग ए स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एक्सक्यूशन फॉर ईच। दोस्तों इसका आपको बनाना है, तो इसका हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग सेंटेंस में लिख सकते हैं इसको, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या बच्चों, डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे हम लोग बनाते हैं ध्यान दीजिएगा 120 40 एक साइड एलिमेंट और एक साइड स्टैक। क्या बच्चों, स्टैक जो होता है उसको लिख देंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे तो 65 आएगा। क्या बच्चों, 65 आएगा।
और फिर इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ते रहना बच्चों। फिर आपका फाइनल जो है 9,000 क्या बच्चों, आप लोग तो इस चीज़ पढ़े ही होंगे, आपका 9,000 फाइनल जॉब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों रिलेशन टपल एंड एट्रीब्यूट, सारा प्रश्न आपका हु बहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर में लिख लीजिए अभी कॉपी में, रिलेशन टपल एट्रीब्यूट सारे इससे पूछेगा। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों रिलेशन, क्या बच्चों लिखेंगे रिलेशन इज ए टेबल, ए टपल इज ए रूट। रो को क्या बोलते हैं बच्चों, रो को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से रो होता है, इसको हम लोग टपल बोलते हैं, क्या टपल। और कॉलम को एट्रीब्यूट, का बच्चों एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। इसका एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों, ध्यान देना। रिलेशन में लिख देंगे बच्चों इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल ए रिलेशन इज इसेंशियली ए टेबल दैट स्टोर्स डेटा, इट इज ए सेट ऑफ टपल, क्या बच्चों सेट ऑफ ए टपल एंड एट्रीब्यूट, यानी कि यह रो और कॉलम का सेट होता है। अगला बच्चों लिखेंगे टपल में लिखेंगे बच्चों ए टपल रिप्रेजेंट ए सिंगल रिकॉर्ड ऑन ए रो विथ इन ए रिलेशन टेबल, इट कंटेन्स ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इज एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट के बारे में लिखेंगे बच्चों एन एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग ए कॉलम इन द टेबल, इस एट्रीब्यूट हैज़ ए नेम एंड डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, क्या बच्चों डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यू। अगला लिखेंगे बच्चों लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर, इस प्रकार बना लेंगे इसका, और आप लोग को इसी प्रकार लिखना है बच्चों, और फाइनल डायग्राम आपका बन जाएगा। अगला बोल रहे हैं दोस्तों लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्या बच्चों लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसका आंसर लिख दीजिएगा द 3 लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ए डेटाबेस सिस्टम आर फिजिकल, कंसेप्चुअल एंड व्यू, और एक्सटर्नल में और एक्सटर्नल लेवल, क्या बच्चों इसका एक्सप्लेन हम लोग कर देंगे। लिखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल फ्रॉम यूजर, देयर आर 3 लेवल, क्या बच्चों इसका जो है 3 लेवल होता है। पहला बच्चों फिजिकल लेवल, क्या बच्चों पहला फिजिकल लेवल होता है, इसका एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअल स्टोर इन फिजिकल स्टोरेज मीडिया इन डिटेल, इट डिटेल बच्चों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बच्चों कंसेप्चुअल लेवल, इसमें लिख देंगे बच्चों दिस लेवल डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप एमोंग द डेटा। अगला लिखेंगे इट इज़ ए कम्युनिटी व्यू ऑफ द इंटायर डेटाबेस इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स। अगला में लिख देंगे बच्चों व्यू लेवल, क्या व्यू लेवल में लिखेंगे बच्चों दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप, क्या बच्चों यूज़र ग्रुप। आगे लिखेंगे इट सिंप्लीफाइज द यूजर इंटरेक्शन बाय हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा बेस स्ट्रक्चर, क्या बच्चों डेटा बेस स्ट्रक्चर। अगला लिखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड बबल सॉर्ट, इसके बारे में लिखेंगे बच्चों सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए कलेक्शन ऑफ डेटा इनटू ए स्पेसिफाई ऑर्डर, क्या बच्चों स्पेसिफाई ऑर्डर टाइपिकली न्यूमेरिकल और लेक्सोग्राफिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आगे लिखेंगे बच्चों ध्यान देना टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट द एल्गोरिथम रिपीटेडली स्टेप थ्रू द लिस्ट कंपेयर्स adjacent element and swaps them if they are in the wrong order, क्या बच्चों रॉन्ग ऑर्डर। चलिए अब इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने सुंदर सुंदर हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल दिया जाता है जो कि एग्जाम में आपका हो वही आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों मेमोरी एलोकेशन, क्या बच्चों मेमोरी एलोकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हम लोग आंसर लिख देंगे बच्चों। लिखेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ऑकर्स एट कंपाइल टाइम विथ ए फिक्स साइज वाइल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑकर्स एट रन टाइम विथ ए फ्लेक्सिबल साइज, क्या बच्चों फ्लेक्सिबल साइज। पहले पॉइंट में लिखेंगे बच्चों स्टैटिक एलोकेशन में लिखेंगे बच्चों मेमोरी इज एलोकेटेड, क्या बच्चों मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, द साइज ऑफ द मेमोरी मस्ट बी नोन बिफोर हैंड एंड इट कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग एक्सक्यूशन, क्या बच्चों एक्सक्यूशन के दौरान यह चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल डिक्लेयरिंग एंड रे लाइक INT रे 10 लेंगे। अगला प्रश्न में अगला पॉइंट में लिखेंगे बच्चों डायनेमिक एलोकेशन में लिखेंगे बच्चों मेमोरी इज द एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम यूजिंग फंक्शन लाइक वेलोकी और न्यू, द साइज कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन यूजर इनपुट और रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सक्यूशन। एग्जाम्पल एलोकेटिंग एन एरे बेस्ड ऑन यूजर इनपुट साइज, इस प्रकार लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कार्नफ मैप, इस सारा क्वेश्चन छपेगा आपका एग्जाम में हु बहू आएगा बच्चों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग सारा का सीरीज लगाएंगे यानी कि छप गया है, क्या बच्चों छप गया है। अगला आपका कार्नफ मैप के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर लिख देंगे अच्छे से। लिखेंगे ए कार्नफ मैप के मैप इज ए ग्राफिकल टूल यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन विदाउट नीडिंग टू यूज बूलियन एल्जेब्रा थ्योरम, क्या बच्चों बूलियन एल्जेब्रा थ्योरम
उससे आगे हम लोग बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आंसर द गिवन एक्सप्रेशन इज एफ ए बी सी डी दिया गया है। इसके बाद टू सिंप्लीफाई मैप थ्री दिस मीटर्स ऑन टू फोर वेरिएबल की मैप। क्या बच्चों? वेरिएबल की मैप। उसके बाद बच्चों आप लोग को उसे सोल्व कर देना है। तो आप लोग पहले पॉइंट ये जरूर लिखिएगा, मैप मीन टर्म्स में लिख दीजिएगा बच्चों, प्लेस ए इन द सेल कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन मीन टर्म्स। अगला ग्रुप मीन टर्म्स लिखेंगे बच्चों, ग्रुप्स द फर्स्ट इस इन सेट ऑफ सेकेंड इन इतना इतना टू कवर ऑल वन इज विथ द लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल। क्या बच्चों? लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल। अगला ड्राइव एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों, बेस्ड ऑन द ग्रुप द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज इतना। अगला प्रश्न क्या बच्चा बोलता है, आप लोग बच्चा पार्टी ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजिक्स एक्सप्लेन। यानी कि टोपोलॉजी क्या होता है बच्चों, और सबसे मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी कौन होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बच्चों? आप लोग को एक्सप्लेन करना है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करके और सारे क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। तो पहला आंसर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बच्चों? इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद लिखेंगे गोरिंग हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन डिवाइस। एक एक्सप्लेन करके लिखेंगे बच्चों, टोपोलॉजी इज द स्टडी। क्या बच्चों? टोपोलॉजी एक स्टडी होता है अध्ययन करने के लिए, एंड क्लासिफिकेशन वर्गीकृत होता है ऑफ प्लेस बेस्ड ऑन देयर टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। क्या बच्चों? टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज विथ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। क्या बच्चों? उसमें जो कि शामिल होता है कंप्यूटर साइंस। इन नेटवर्किंग। क्या बच्चों? नेटवर्किंग इट अफेक्ट्स। क्या बच्चों? इट अफेक्ट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। क्या बच्चों? स्केलेबिलिटी। अगला लिखेंगे द टर्म इट सेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। क्या बच्चों? ग्रीक वर्ड टोपोज। क्या? टोपोज प्लेस एंड लोकस स्टडी। आगे लिख देंगे बच्चों द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी इंक्लूड, पहले शामिल होता है पहला स्टार टोपोलॉजी। क्या बच्चों? स्टार टोपोलॉजी। और इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए बच्चों, प्रश्न यहाँ से फिक्स आएगा। अगला बस टोपोलॉजी में लिख देंगे दिस इज वन द सिंपलेस्ट टाइप वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एलोंग ए सिंगल सेंट्रल केबल। क्या बच्चों? सिंगल सेंट्रल केबल। अगला है बच्चों डिफाइन द टर्म्स। जो टर्म्स दिया गया है इसका डिफाइन करना है। जैसे पहला है बच्चों कंप्यूटर वायरस। क्या बच्चों? कंप्यूटर वायरस को डिफाइन करना है। चलिए इसका डिफाइन करेंगे बच्चों, ए कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट व्हेन एक्सिक्यूटेड replicates itself by modifying other computer program and inserting। क्या बच्चों? inserting its own code। अगला प्रश्न है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजर्स कैन एक्सेस व्यू द इंटरनेट। क्या? इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज। क्या बच्चों? एंड अदर वेब रिसोर्सेज। इस तरह से दोस्तों आपका जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, जो कि आपकी में हूबहू पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर हमको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव भी आपको वायरल ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारा प्रश्न वहीं से आने वाला है। अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।